Good morning, class second. Today is your English class. So everyone, please take out your English books. And today we are going to start with a new chapter of our book, that is the Zoo. So the Zoo is like a play. It is like a play where there is a narrator who is narrating the story. राइट एंड देर आर कैरेक्टर्स ऑल्सो. तो नरेटर कौन होता है? नरेटर वो होता है जो स्टोरी सुनाता है, जो कहानी सुनाता है, जो प्ले सुनाता है. ऑलराइट, उसको नरेटर बोलते हैं कि क्या हुआ, नरेट करना. ऑलराइट, एंड देर आर कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स वो होते हैं जो रोल प्ले करते हैं. ठीक है. सो देर आर कैरेक्टर्स: रोहित, कविता, मिस्टर करण, देयर फादर एंड मिसेस करण. सो दिस इज अबाउट अ फैमिली. And who all are there in the family? Rohit, Kavita, Mr. Karan and Mrs. Karan. All right. तो उनकी family है. And this play is about them, and they went to visit a zoo one day. So they will tell you what all happened when they went to visit zoo. So narrator, I have told you, narrator is a person who narrates the story. जो कहानी सुनाता है उसको narrator बोलते हैं. It is a bright and beautiful day. Rohit and Kavita are at zoo with their parents. They are looking at the different animals. Now narrator is saying कि it is a bright and beautiful day. Bright मतलब बहुत अच्छा दिन है, बहुत ही सनलाइट है. ठीक है, सन बहुत अच्छे से निकला हुआ है, बहुत धूप है. इट इज़ अ ब्राइट एंड ब्यूटीफुल डे. रोहित और उसकी सिस्टर कविता, दे आर एट जू, अपने पेरेंट्स के साथ में, और वो वहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स को देख रहे हैं. डिफरेंट मीन्स अलग अलग एनिमल्स को देख रहे हैं. नाउ रोहित: लुक एट द एलिफेंट. कविता: ही इज सो बिग, ही हैज बिग ईयर्स, दे लुक लाइक ह्यूज फैंस, हिज लेग्स आर सो वेरी थिक. ना रोहित कहता है कविता से, लुक एट दिस एलिफेंट, इस एलिफेंट को देखो. दिस एलिफेंट इज सो बिग. एलिफेंट बहुत बिग होता है ना, कितने बड़े बड़े ईयर्स हैं इस एलिफेंट के, और इसके ईयर्स कैसे हैं? फैन के जैसे लग रहे हैं. एंड हिज लेग्स आर ऑल्सो वेरी थिक. लुक हाउ थिक, कितनी मोटी लेग्स हैं इसकी. मिस्टर करण: येस, बट ही इज वेरी जेंटल एनिमल टू दोज हु लव हिम. मिस्टर करण, उसके पापा ने बोला, रोहित के फादर ने बोला, दैट एलिफेंट इज द मोस्ट जेंटल एनिमल. जो उससे प्यार करता है उसके साथ वो बहुत अच्छे से बिहेव करता है. जेंटल का मतलब बहुत अच्छे से बिहेव करना, वेरी नाइस बीइंग. कविता: सी हाउ शॉर्ट हिज टेल इज, ही हैज नो हेयर ऑन हिज ग्रे हाइड, व्हाट इज ही ईटिंग डैडी. तो कविता बोलती है कि इसकी टेल कितनी शॉर्ट है. आपने देखी है ना, एलिफेंट की जो टेल है वो कितनी शॉर्ट होती है, छोटी सी टेल होती है, और उसकी बॉडी पे कोई हेयर भी नहीं होते हैं. हाइड मतलब स्किन, हाइड, स्किन को भी हाइड बोलते हैं. एंड व्हाट इज ही ईटिंग डैडी, ये क्या खा रहा है. मिस्टर करण सेज ही इज ईटिंग हे, ही ऑल्सो लव्स टू ईट शुगर केन. हे क्या होती है? हे इज अ ड्राई ग्रास जो एनिमल्स खाते हैं. ठीक है, ही इज ईटिंग हे एंड ही ऑल्सो लव्स टू ईट शुगर केन. और एलिफेंट को शुगर केन भी बहुत पसंद है, गन्ना. रोहित: मॉम, वाई इज ही रोलिंग एंड वेविंग हिज ट्रंक. वो अपनी मॉम से बोल रहा है कि अपनी ट्रंक को वो रोल क्यों कर रहा है, ऊपर नीचे क्यों कर रहा है. मिसेस किरण: हिज ट्रंक इज एक्चुअली हिज नोज, ही ऑल्सो यूजेज हिज ट्रंक टू होल्ड थिंग्स, इट वर्क्स लाइक जस्ट आवर हैंड्स. तो रोहित की मदर उसे बताती है कि उसकी जो ट्रंक है एक्चुअली उसकी नोज है, एंड वो अपनी ट्रंक को यूज़ करता है खाने के लिए और चीज़ों को होल्ड करने के लिए. ठीक है, तो वो उसके हैंड्स की तरह भी यूज़ होती है उसकी जो ट्रंक है. कविता: डैडी, व्हाट आर दोज टू लॉन्ग वाइट ऑब्जेक्ट्स इन हिज माउथ. कविता ने बोला, ये 2 लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स क्या हैं उसके माउथ के पास में. मिस्टर करण: दोज 2 लॉन्ग वाइट ऑब्जेक्ट्स आर हिज टीथ. वो उसके टीथ हैं, वाइट टीथ. दे आर कॉल्ड टस्क. क्या बोलते हैं उसके वाइट टीथ को? टस्क. पीपल मेक ब्यूटिफुल थिंग्स आउट ऑफ दीज टस्क. पीपल जो है, लोग जो है, उसके हाथी के दांत से बहुत सुंदर सुंदर चीजें बनाते हैं. रोहित: बट हाउ डू दे टेक आउट दीज टस्क, वोंट इट हर्ट द एलिफेंट. रोहित बोलता है कि अगर उसके ये टस्क बाहर निकालते हैं तो क्या उस एलिफेंट को दर्द नहीं होता है. मिसेस करण: येस इट डज, द एलिफेंट हैज टू बी किल्ड फॉर इट. मिसेस करण बोलती है कि हाँ, एलिफेंट को बहुत दर्द होता है, उसके दांत बाहर निकालने के लिए एलिफेंट को मारना पड़ता है. वी नीड टू किल द एलिफेंट, और उसके बाद ही उसके टस्क हम बाहर निकाल सकते हैं. ये टस्क बहुत
बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, इनसे बहुत महंगा महंगा सामान बनता है। लेकिन एलिफेंट को इस टस्क के लिए मारना इलीगल है। अगर आप इस एलिफेंट को टस्क के लिए मारोगे तो आपको जेल हो सकती है, आपको जेल होती है। यू आर नॉट अलाउड टू किल द एनिमल फॉर हिज टस्क। कविता, हाउ क्रूअल इज दैट मिस्टर करण? येस इट इज। कविता बोलती है कि ये तो बहुत ही क्रूअल है। क्रूअल मतलब बहुत ही क्रूरता है कि किसी को मार देना उसके दांतों के लिए। मिस्टर करण, येस इट इज। वेयर डू, रोहित आस्क, वेयर डू द एलिफेंट्स लिव? एलिफेंट कहाँ पे रहते हैं? रोहित पूछता है। मिसेस किरण सेज इन दी फॉरेस्ट। कविता, डू दे हेल्प अस इन एनी वे? मिसेस करण बताती हैं कि एलिफेंट्स जो हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं। जितने भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ऑल दे लिव इन फॉरेस्ट, राइट? Mrs. Karan says yes, they are used to carry heavy loads in the forest. Now, how elephants help us? They are used to carry heavy loads, heavy goods in the forest. Heavy goods को उठाने का काम करते हैं जो elephants हैं। Mother, कविता, mother, who is the man sitting on the elephant's head? जो elephant के head पे बैठा हुआ है, ये man कौन है? Who is this man? Mrs. Kiran, he is called महावत। महावत, इसको बोलते हैं महावत। He trains the elephant and teaches him to obey his orders. ये जो है ये एलिफेंट को राइड करता है और एलिफेंट को सिखाता है कि कैसे चलना है और ऑर्डर्स कैसे लेने हैं। रोहित, कैन वी ऑल्सो सिट ऑन द एलिफेंट? मिस्टर करण सेज यस, वाई नॉट, लेट्स गो। फिर वो रोहित बोलता है कि क्या हम भी एलिफेंट पे बैठ सकते हैं, इसकी राइड ले सकते हैं? तो मिस्टर करण बोलते हैं, उसके पापा बोलते हैं यस, वाई नॉट, हम भी उसकी राइड लेते हैं। सो इन दिस स्टोरी यू गॉट टू नो अबाउट एलिफेंट, कि एलिफेंट कैसा होता है, उसके टस्क होते हैं, एलिफेंट क्या खाता है, एलिफेंट कहाँ रहता है, और एलिफेंट जो है वो हमारे किस काम आता है। ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट द जू एंड व्हाट वी लर्नड इन द जू चैप्टर। वी लर्नड अबाउट द हैबिटेट ऑफ elephant, that where does elephant lives, what does he eat, and how he looks like, all right, and why it is useful to us. Now let's come to the question and answers. Rohit and Kavita are at dash with their parents. Rohit and Kavita are at zoo with their parents. Rohit said the elephant's ears were like fans. Mr. Karan told them about where elephant live, where tigers live, or where leopard live, where elephant lives. Rohit told her father that he wanted an elephant ride, an ice cream, or a new pair of shoes. He said that he wanted an elephant ride. Now match the two columns to make the correct pair. अब यहाँ पे आपको बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको इनको मैच करना है, पेयर बनाना है। शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट मतलब छोटा। ह्यूज, HUGE, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, जाइंट। थिक मतलब मोटा, THIC के थिक मतलब मोटा। लॉन्ग मतलब लंबा। देन इज ईयर्स, EARS, कान। टस्क, टस्क एलिफेंट के वाइट वाले टीथ को क्या बोलते हैं? टस्क बोलते हैं। टेल, TAIL, टेल इज पूंछ। एंड लेग्स, लेग्स आपको पता है ना क्या होती है, तो आपको मैच करना है। एलिफेंट के टेल क्या है? शॉर्ट होती है, तो वी विल से शॉर्ट टेल। ह्यूज ईयर्स, एलिफेंट के ईयर्स बहुत ह्यूज होते हैं ना। और थिक क्या होती है एलिफेंट की? लेग्स। और लॉन्ग क्या होती है उसकी? टस्क। ऑलराइट, सो दैट्स हाउ यू नीड टू मैच दिस। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट डू वी सी इन द जू? वी सी डिफरेंट एनिमल्स इन द जू। हमें एनिमल्स देखने को मिलते हैं जू में। हाउ डज एन एलिफेंट यूजेज हिज ट्रंक? एलिफेंट अपनी ट्रंक यूज कैसे करता है? एलिफेंट यूजेज हिज ट्रंक टू होल्ड थिंग्स। What are the tusk? Tusk क्या होते हैं? Tusk are long white teeth of elephants. What? Why are elephant kills? Elephant को क्यों मारा जाता है? Elephants are killed to take out their tusk. उनके white tusk को बाहर निकालने के लिए उनको मारा जाता है, which is not a good thing. This is illegal. How are elephants useful to us? Elephants are used to carry heavy goods in the forest. किस लिए यूज होते हैं? Elephants का क्या काम आता है हमें? कि वो हमें heavy goods को उठाने के लिए काम आते हैं, हैवी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। नाउ वर्ड पावर, पिक आउट द साइलेंट लेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नाउ देयर आर फ्यू वर्ड्स, लेट्स रीड देम फर्स्ट। ये वर्ड क्या है? स्लिक। नेक्स्ट इज किचन, देन टॉक, दिस इज वॉच, दिस इज राइट एंड दिस इज निट। अब आपको क्या करना है? जो साइलेंट लेटर है इसमें उसको अंडरलाइन करना है।
ठीक है, उसको यहाँ पे लिखना है। अब साइलेंट लेटर कौन सा है यहाँ पे? स्लिक। स्लिक में किसकी साउंड नहीं आ रही है? सी की साउंड नहीं आ रही है, तो हम यहाँ पे सी को अंडरलाइन कर देंगे। देन किचन। किचन वर्ड के अंदर साइलेंट लेटर कौन सा है? टी की साउंड नहीं आ रही ना, ट, देयर इज नो साउंड ऑफ ट, सो टी इज अ साइलेंट लेटर हेयर। टॉक। टॉक के अंदर एल का साउंड नहीं आ रहा, तो एल इज अ साइलेंट लेटर हेयर, एल को टिक कर देंगे। वॉच। वॉच में टी का साउंड नहीं आ रहा है, तो टी इज अ साइलेंट लेटर हेयर। राइट। राइट में व, डब्ल्यू का साउंड नहीं आ रहा, तो डब्ल्यू इज अ साइलेंट लेटर। देन निट। निट में के का साउंड नहीं आ रहा है, इट इज अ साइलेंट लेटर, के इज अ साइलेंट लेटर। तो आपको सब यहाँ पे सारे लेटर्स यहाँ पे राइट डाउन करने हैं। नाउ राइट अ सुटेबल एक्शन वर्ड, वील बी लीविंग दिस राइट नाउ, ऑलराइट। ये हम बाद में करेंगे जब मैम आपको एक्शन वर्ड्स पढ़ाएगी। Now this is your thing with this chapter. This is ये वाला जो पेज है मैं आपको बाद में करवाऊंगी। आई विल बी टेकिंग अप विद नेमिंग वर्ड्स। वी डिड लास्ट ईयर नेमिंग वर्ड्स पढ़े थे ना हमने, डू यू रिमेंबर नेमिंग वर्ड्स? सो आई विल बी डूइंग नेमिंग वर्ड्स विद यू एंड देन वी विल बी डूइंग दीज एक्सरसाइजेस आफ्टर दैट, ओके।